हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ VK में। और आज जो हम लोगों का वीडियो होगा वो आगे आने वाले जो बोर्ड की परीक्षा होगी 10th की, उसके सिलेबस पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा सिलेबस है उसमें कौन कौन से विषयों की जो है परीक्षा होती है, और फिर जो है किस विषय से जो है कितने नंबर की परीक्षाएं होती है, किसमें जो है प्रायोगिक परीक्षाएं होती है, किसमें प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होती है, या फिर पूरा अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरह से आता है, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से हमें कितने क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, या फिर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें उसमें से कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होता है। अगर हम हिंदी की बात करें या फिर संस्कृत की बात करें या फिर अंग्रेजी की बात करें तो इसमें ग्रामर भी होते हैं, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो या फिर संस्कृत ग्रामर हो या फिर इंग्लिश ग्रामर हो, तो ये इन विषयों पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको लिख करके कि वर्ग 10, और इसके सिलेबस को हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें हमें 5 विषयों की जो है परीक्षा, सॉरी 6 विषयों की परीक्षाएं जो है देनी होती है। यदि हम पहला मान ले गणित, गणित तो गणित की जो परीक्षा होती है वो 100 नंबर की होगी। गणित की परीक्षा 100 नंबर की होगी। फिर आता है हिंदी। तो यदि अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी की परीक्षा भी जो है 100 नंबर की होती है। ये दोनों ही विषयों में कोई भी प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होती है। आगे हम बात करें सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान, वो इसमें जो है जो हमसे लिखित रूप से परीक्षा लिया जाता है वो होता है 80 नंबर का। लिखित रूप से परीक्षा हम लोगों का होगा 80 नंबर का, और प्लस में जो हमें परियोजना कार्य दिए जाते हैं, इसमें हमें परियोजना कार्य दिए जाते हैं, ये होता है 20 नंबर का। और इस तरह से ये भी जो है हमारा हो गया 100 नंबर का। फिर हम लोग बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान की जो परीक्षा होती है, विज्ञान की परीक्षा ये होती है 100 नंबर की। तो इस 100 नंबर में भी जो है, सॉरी, यहाँ जो है विज्ञान की परीक्षा जो है वो, विज्ञान की जो परीक्षा है ये भी होती है 80 नंबर की। विज्ञान की परीक्षा होगी 80 नंबर की, और प्लस इसमें जो है 20 नंबर का हमें प्रायोगिक कार्य दिया जाता है। प्रायोगिक कार्य ये होता है 20 नंबर का, और इस तरह से जो है ये भी 100 नंबर का पेपर होता है। अब हम बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत की परीक्षा जो है, संस्कृत की परीक्षा होती है 100 नंबर की। इसमें कोई प्रायोगिक या कोई परियोजना से संबंधित कार्य हमें नहीं दिए जाते हैं। और छठा जो है वो होता है इंग्लिश का या अंग्रेजी का, अंग्रेजी का। और ये अंग्रेजी का भी जो है जो परीक्षा होता है वो 100 नंबर का होता है, और इसमें भी जो है कोई प्रायोगिक कार्य या कोई जो है परियोजनाएं हमें नहीं दी जाती है। तो इस तरह से हम लोग तो अभी ये समझे कि किस सब्जेक्ट का, किस विषय का जो है कितना नंबर का परीक्षा होता है। अब हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि किसमें कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, किसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख के समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि गणित की परीक्षा जो है
कुल 100 नंबर की होती है। इसमें से हमें जो है बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होती है 100। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होती है 100 और इस 100 प्रश्न में से हमें 50 प्रश्न का जवाब देना होता है। 50 प्रश्न, किसी 50 प्रश्न का जवाब देना होता है। यानी 100 क्वेश्चन होंगे, उस 100 क्वेश्चन में से हमें किसी भी 50 प्रश्न का जवाब देना होगा। दूसरी बात, हम अब जो बनाने के लिए जो प्रश्न हमें मिलता है, जो गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, यानी गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गैर वस्तुनिष्ठ, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको जो है 2 भागों में बांट के हमें दिया जाता है। एक होता है, एक प्रश्न हमारा होगा द्विअंक स्तरीय, यानी 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या होगी 30। ऐसे प्रश्नों की संख्या होगी 30, जिसमें से हमें इस 30 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। लेकिन इसमें से हमें मात्र और मात्र 15 प्रश्न को ही बनाना है, 15 प्रश्न को ही सॉल्व करना है, बनाना है। तो इस तरह से हमारे 50 नंबर यहाँ के हो गए और ये 15 क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो ये हो गया 30 नंबर का, यानी 50 और 30 80। अब जो आगे की बात हम करते हैं, ये होगा 5 अंकीय, 5 अंक स्तरीय प्रश्न, 5 अंक स्तरीय प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या जो हमारे क्वेश्चन पेपर में होती है वो होती है 8। लेकिन इसमें से हमें मात्र 4 प्रश्नों को ही बनाना होता है, इसमें से हमें मात्र 4 प्रश्नों को ही बनाना होता है। और चूंकि ये 5 नंबर के प्रश्न हैं, तो यहां से हमारे अंक हो गए 4 गुने 5, 4 गुना 5 यानी 20 नंबर। तो इस तरह से देखिए, तो गणित का जो हमारा पैटर्न है, जिसको हम लोग एग्जाम देंगे, तो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा, 2 अंक वाला जो है 30 क्वेश्चन होगा, सॉरी 15 क्वेश्चन बनाना होगा हमें, जो कि 2-2 नंबर का होगा। तो 30 अंक यहाँ से हमारे हो गए और 4 प्रश्न जो है हमें 5 अंकों के बनाने हैं, तो यहाँ से 20 नंबर, यानी 50, 30, 80 और 20, 100। तो इस तरह से जो है गणित के प्रश्न होते हैं, जो गणित का पैटर्न है वो इस तरह का होता है। फिर अभी हम लोग समझते हैं हिंदी के पैटर्न को। अब हम बात करते हैं हिंदी के प्रश्न पत्र की। तो हिंदी का जो हमारा परीक्षा होगा वो होगा 100 नंबर का, और इस 100 नंबर में जो है, इस 100 नंबर में जो है 50 अंक जो होंगे वो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 100। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्नों की संख्या होगी 100, लेकिन इसमें से हमें मात्र 50 प्रश्न ही बनाने हैं। इसमें से हमें बनाने कितने प्रश्न हैं? मात्र 50 प्रश्न। अब ध्यान रहे कि ये जो 100 क्वेश्चन जो देगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, तो ये 100 क्वेश्चन में हमारा जो पाठ्य पुस्तक है उसका भी प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ में, और जो हिंदी व्याकरण का है वो भी होगा। दोनों मिक्स करके इसमें जो है 100 प्रश्न दिया जाएगा, और इस 100 प्रश्न में से हमें कोई भी 50 प्रश्न बना लेना है। अब इसके बाद जो हमारा परीक्षा होगा, यानी इसके बाद जो हमारा खंड होगा वो होगा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, वो होगा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। अब इसमें क्या पूछा जाएगा और क्या होगा ये हम लोग समझ लेते हैं। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो सबसे पहले हमें
दो गधांश दिए जाएंगे, दो गधांश दिए जाएंगे। ध्यान से समझते हैं हम लोग। ये गधांश जो है ध्यान से समझेंगे हम लोग, दो खंडों में होता है गधांश। गधांश, ये गधांश जो है एक क और ख करके होगा। तो हम चाहे तो या तो क वाले गधांश को पढ़ के लिख ले या फिर ख वाले गधांश को पढ़ के उसका उत्तर लिख ले। फिर आगे बात करें तो इस दूसरे नंबर में भी हमको जो है फिर से ये 10 नंबर का होता है, ध्यान रहे, ये 10 नंबर का प्रश्न होगा। चाहे हम क नंबर वाला गधांश पढ़ के लिखे तो भी वो भी 10 नंबर के लिए ही होगा, चाहे ख नंबर वाला गधांश पढ़ के लिखे तो वो भी जो है 10 नंबर के लिए ही होगा। फिर दूसरा में ये भी गधांश का ही ये भी गधांश ही होगा, और यहाँ भी जो है क और ख करके दिया जाएगा, और ये भी हमारा 10 नंबर के लिए होगा। यानी हम गधांश एक में से क या ख किसी को पढ़ के लिख ले उसका उत्तर, या फिर हम उसी तरह से गधांश दो में जो है या तो हम क वाले गधांश को पढ़ के लिख ले या फिर ख वाले गधांश को पढ़ के उसका उत्तर लिख ले। तो इस तरह से हमारे गधांश जो हमें मिले बनाने के लिए वो कितने हो गए, वो हो गए 20 अंक के, वो हो गए 20 अंक के। अब ये 20 अंक के गधांश हो गए। अब इसके बाद जो हमें मिलेगा वो देख लेते हैं। गधांश के बाद जो हमें मिलेगा वो हमें लिखना होगा निबंध। गधांश के बाद हमें लिखना होगा निबंध, गधांश के बाद लिखना होगा निबंध। निबंध में हमें 4 निबंध दिए जाएंगे, सॉरी 5 दिए जाएंगे, ऐसे क, ख, ग और घ करके और लास्ट में अंग करके। इस तरह से हमें 5 निबंध दिए जाएंगे, इस तरह से हमें 5 निबंध दिए जाएंगे। किसी एक पर हमें जो है, किसी एक पर हमें 250 से 300 शब्दों में, ध्यान रहे यहाँ हमें ये जो निबंध लिखना है वो 250 से लेकर के 300 शब्दों में यह निबंध लिखना है। और ये जो निबंध होगा ये 10 अंक का होगा। ये निबंध कितने अंक का होगा, ये निबंध होगा 10 अंक का। तो इसके बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा प्रधानाध्यापक के पास, या प्रधानाध्यापक नहीं, यहाँ प्रधानाध्यापक कहना गलत हो जाएगा। हमें प्रश्न मिलेगा पत्र लिखने के लिए, पत्र या फिर आवेदन। आवेदन पत्र में जो है हमारे किसी रिश्तेदार के पास लिखना हो सकता है, या आवेदन अगर हो गया तो किसी अधिकारी के पास, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास। इस तरह से प्रश्न हमें मिलते हैं, चाहे वो हम स्कूल में के लिए जो है पत्र लिखे या फिर हमें जो है किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ पत्र लिखना पड़ जाए, या अथवा में दिया जाता है, अथवा में, अथवा में दिया जाएगा कि संवाद, संवाद लिखे, संवाद लिखे। तो संवाद किसी दो लोगों के बीच में या किसी दो समूहों के बीच में जो बातचीत होता है उसको हम लोग संवाद कहते हैं। तो इस तरह से हमें जो संवाद मिलेंगे या फिर जो पत्र मिलेंगे वो होंगे 5 अंक के, यानी 5 अंक के हमारे क्या हो गए, संवाद हो गए। अब आगे हम बात कर ले तो अब इसके बाद हमें प्रश्न मिलते हैं, इसके बाद हमें प्रश्न मिलेगा हिंदी के, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक से हमें प्रश्न मिलेगा। और ये प्रश्नों की संख्या, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न लिख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न, अब जो हमें मिलेंगे वो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न होंगे। और ऐसे प्रश्नों की संख्या जो है वह होगी ऐसे प्रश्नों की संख्या होगी 10। कुल प्रश्न ऐसे कितने होंगे, कुल 10 प्रश्न होंगे। लेकिन इस 10 प्रश्न में से हमें जो है मात्र 5 प्रश्न का ही जवाब देना है,
इस 10 प्रश्न में से मात्र हमें 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न हो गए, इस तरह से ये 5 प्रश्न हो गए और ये पांचों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, तो 10 नंबर हमारे यहाँ हो गए, 10 नंबर हमारे यहाँ हो गए। अब फिर आगे बात करते हैं। अब जो है हमें इसी पाठ्य पुस्तक से जो है एक और चीज मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं व्याख्या। व्याख्या, और ये जो व्याख्या होगा ये किसी एक पाठ से जो है कुछ लाइनों को, कुछ पंक्तियों को जो है दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, यानी इसको विस्तार से समझाइए। तो ये जो होता है एक व्याख्या होता है और ये 5 नंबर के लिए होता है। तो इस तरह से 5 नंबर हमारे यहाँ से हो गए। तो अब देखा जाए कितना नंबर का हमारा कुल परीक्षा हो गया, कहाँ से कितना जो है प्रश्न आया है। तो 5 नंबर यहाँ, 10 15, 5 20 नंबर, 10 30 नंबर, 10 40 और 10 50 नंबर और 50 नंबर यहाँ हमारे वस्तुनिष्ठ। तो इस तरह से हमारे हिंदी के कुल 100 जो है अंकों की परीक्षाएं होती है और ऐसे जो है अलग अलग खंडों से जो है इसमें जो है प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे संस्कृत को। अब हम लोग समझते हैं संस्कृत के पाठ्यक्रम को। अब हम लोग समझेंगे संस्कृत के पाठ्यक्रम को, संस्कृत के पाठ्यक्रम को। तो ध्यान देते हैं, जो हमारा संस्कृत का परीक्षा होता है, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया, ये होता है 100 अंक का। संस्कृत का परीक्षा होगा 100 अंक का और इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो आपके प्रश्न पत्र में छपे होंगे, उनकी संख्या होगी 100। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी 100। इसमें से हमें मात्र जो है 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। इसमें से मात्र हमें 50 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। इस 100 प्रश्न में जो है हमारे संस्कृत ग्रामर के भी प्रश्न होंगे और जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वहां से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब आगे आते हैं हम लोग, जो हमारा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अब इसकी बात करते हैं हम लोग गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या आएगा। इसमें जो हमारा होगा वो पहला होगा गद्यांश। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में होगा गद्यांश। अब गद्यांश किस तरह के होंगे उसे हम लोग समझ लेते हैं। गद्यांश हमसे पूछे जाएंगे गद्यांश होंगे, 2 पार्ट में हमारे गद्यांश बटे होंगे और 2 गद्यांश होंगे। तो एक गद्यांश में क्या होगा, जैसे मान लीजिए गद्यांश ए हो गया, तो समझते हैं इसको। गद्यांश ए हो गया तो गद्यांश को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है और यहाँ पहला जो खंड होगा आपका, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे पहले गद्यांश के पहले खंड में। अब इसी गद्यांश के दूसरे खंड में जो है हमसे 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी गद्यांश के दूसरे खंड में हमसे 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं और फिर एक और प्रश्न अलग से हमसे पूछ लिया जाएगा 1 नंबर का। फिर एक अलग से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा 1 नंबर का, यानी यहाँ कितने हो गए 7 नंबर। ये गद्यांश 1 में हो गया 7 नंबर। फिर इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे अथवा में करके दिया रहेगा एक और गद्यांश, अथवा में दिया रहेगा एक और गद्यांश, अथवा।
अथवा में दिया रहेगा एक और गधांश, या तो फिर हम इसको बना ले या फिर एक और बी नंबर में करके दिया रहेगा। सेम यही पैटर्न होगा हमारा 7 नंबर का, यहाँ भी होगा, या तो हम इस गधांश को पढ़ के बना ले या फिर इस बी नंबर वाले गधांश को पढ़ के बना ले। तो ये एक गधांश का खंड ए बी हो गया, कोई भी एक पढ़ के बना ले। फिर एक और गधांश हमें दिया जाता है, एक और गधांश हमें दिया जाता है, और ये गधांश भी जो है हमारा दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इसकी बात कर ले पार्ट बी वाले गधांश की, तो यहाँ जो है 2 प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का, 2 प्रश्न होगा 1 नंबर का। इसके पहले खंड में होगा 1-1 नंबर का 2 प्रश्न होगा, और ये हो गया 2 नंबर का। फिर उसके बाद हम बात करें तो 2 प्रश्न होगा 2-2 नंबर का, 2 प्रश्न होगा 2-2 नंबर का, 2 प्रश्न होगा 2-2 नंबर का। 4। अब हम बात करें तो यहाँ इस गधांश में कितना नंबर का हो गया परीक्षा, 7 और इधर 4, 11 और 2 13 नंबर का। यानी हमारा गधांश टोटल कितने नंबर का हो गया, गधांश हो गया 13 नंबर का। 2 गधांश होगा, ध्यान रहे, एक होगा पहला वाला गधांश 7 नंबर का, दूसरा गधांश 6 नंबर का, और इस तरह से हमारे पास गधांश को लिखने के जो नंबर हमें मिलेंगे वो कितने होंगे, 13 नंबर। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि संस्कृत में हमें पत्र लिखने के लिए मिलेगा, संस्कृत में हमें मिलेगा पत्र लिखने के लिए, पत्र लेखन। अगला जो हमारा होगा वो होगा पत्र लेखन, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन जो हम लोग करेंगे वो पत्र लेखन हमें जो है 2 पत्रों को लिखना होगा। वो आवेदन भी उसमें हो सकता है या किसी रिश्तेदार के पास पत्र भी हो सकता है, और ये 4-4 नंबर का 2 पत्र होगा, और ये हो जाएगा 8 नंबर का। तो पत्र लेखन के बाद हमें क्या करना है, अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद लेखनम में क्या आता है सो बता देते हैं हम। अनुच्छेद लेखनम, अनुच्छेद लेखनम, अनुच्छेद लेखनम। तो अनुच्छेद में क्या आएगा, अनुच्छेद लेखनम में ये आएगा कि हमें जैसे हिंदी में हम लोगों को मिला था निबंध लिखने के लिए, उसी प्रकार से हमें संस्कृत में भी मिलेगा निबंध लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ संस्कृत में निबंध को लिखेंगे। तो यहाँ जो है हमें 5 जो है टॉपिक दिया जाएगा, ऐसे क ख ग करके, क ख ग करके, और हमें 5 टॉपिक दिया जाएगा निबंध का। किसी एक पर हम चाहे जिस पे हमें लिखने में सहूलियत हो, जिस पे हम अच्छा लिख पाएंगे, उस पे हम क्या कर लेंगे, किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख लेंगे। और ये जो निबंध होगा हमारा वो होगा 7 नंबर का, ये निबंध हमारा होगा, ये होगा 7 नंबर का, यानी एक निबंध 7 नंबर का। तो यहां से हमारे हो गए 7 नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें मिलेगा वाक्य बनाने के लिए अनुवाद। अब क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अनुवाद, और ये जो अनुवाद होगा ये हमारा होगा 6 नंबर का। अनुवाद यानी हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, उसको हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, उसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, और ये हमारा हो जाएगा 6 नंबर का। आगे बात करते हैं, जो आगे हमें मिलेगा वो प्रश्न उत्तर मिलेगा, प्रश्न उत्तर। और ये संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होंगे जिसका उत्तर हमें हिंदी में देना होगा, हिंदी में ही प्रश्न होंगे, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के हिंदी में ही प्रश्न होंगे, के प्रश्न होंगे, और हमें इसका उत्तर जो है, उत्तर हमें हिंदी में ही देना होगा, हिंदी में, इसका उत्तर हमें हिंदी में ही देना होगा। और ऐसे प्रश्नों की जो संख्या होगी
ऐसे प्रश्नों की संख्या होगी 16। ऐसे प्रश्नों की संख्या होगी 16 और इस 16 प्रश्न में से हमें महज 8 प्रश्न का ही उत्तर देना है। इस 16 प्रश्न में से हमें 8 प्रश्न का ही उत्तर देना है और ये प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा और 8 प्रश्न हो गए हमारे, तो 16 अंक हमारे यहाँ से हो गए। और इस तरह से हमारा संस्कृत का जो पैटर्न है, जो परीक्षा का पैटर्न है, वो इस तरह का है। तो हम अपने अंकों को जो है एक बार जोड़ के देख ले कि कितना हो गया। 100 हो जाना चाहिए। ये हो गया 16, फिर यहाँ 6, 22 और 7 22 और 7 हो गया 29, 29 8 37, 37 और 13 50 और इधर का हम लोगों का हो गया 50। और इस तरह से हमारा संस्कृत का जो पैटर्न है वो 100 नंबर का क्लियर हुआ। अब हम लोग समझेंगे सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम का पैटर्न है, उसको समझ लेते हैं। अब हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया कि सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा होगा वो होगा 80 अंक का, वो होगा 80 अंक का। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ भी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यहाँ भी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे इनकी संख्या होगी 80। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 80। अब इस 80 प्रश्न में हमें सभी विषयों के प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेंगे, यानी जितने हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी विषयों से जो है इसमें 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। लेकिन इन 80 प्रश्नों में से मात्र और मात्र हमें 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है। इन 80 प्रश्नों में से मात्र हमें 40 प्रश्नों का जवाब देना है। अब हम बात करते हैं गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब जो गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो हमारे होंगे 40 अंक के। गैर वस्तुनिष्ठ हमारे जो प्रश्न होंगे वो होंगे 40 अंक के। अब हम बात करते हैं, तो अलग अलग खंडों में प्रश्न होंगे। जैसे मान लिया जाए कि पहला जो खंड हो गया वो हो गया इतिहास का, वो खंड हो गया इतिहास का। तो इतिहास से जो प्रश्न आएंगे उनका पैटर्न एक बार हम लोग समझ ले। तो इतिहास से प्रश्न हमारे होंगे तीन प्रश्नों का हमें जवाब दो अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय हमें 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा। 2 अंक स्तरीय 3 प्रश्न का जवाब देना होगा। और एक प्रश्न हमारा होगा 4 अंक स्तरीय। इसी इतिहास का एक प्रश्न हमारा होगा 4 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय। ये 4 अंक स्तरीय प्रश्न होगा, ये हमारा जो है एक प्रश्न होगा और इस तरह से हमारा हो गया 4 अंक। फिर बात करते हैं दूसरे खंड में। यदि मान लिया जाए कि दूसरे खंड में हमारा जो है राजनीतिक विज्ञान का जो है प्रश्न होगा, राजनीतिक विज्ञान का। तो राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं अभी हम लोग। तो राजनीतिक विज्ञान में जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, यहाँ जो है हमें 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है। 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा। सॉरी 3 नहीं, 2 प्रश्नों का जवाब देना हो। इस तरह से ये 4 अंक हो गए। फिर जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न है
इसमें से किसी दो प्रश्न का जवाब देना है, और ये हमारा हो गया 4 अंक का। और 4 अंक स्तरीय प्रश्न होगा, उसमें से हमें एक प्रश्न का जवाब देना है। इसी राजनीतिक विज्ञान के जो 4 अंक स्तरीय प्रश्न होगा, 4 अंक स्तरीय प्रश्न होगा, उसका एक प्रश्न का जवाब देना होगा, और 4 नंबर ये हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं कि अगला खंड जो हमारा होगा वो होगा अर्थशास्त्र का। अगला खंड होगा अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का। और इस अर्थशास्त्र में हम बात करें तो जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न होगा, इसमें जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, उन 2 अंक स्तरीय प्रश्नों की जो संख्या होगी अर्थशास्त्र में, इसमें हमें 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा। इसमें हमें 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा। 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा। और इस तरह से 4 प्रश्न हो गए, सॉरी, इस तरह से हमारे 4 अंक हो गए। फिर इसी क्रम में जो है, इसी क्रम में हमारे जो है अर्थशास्त्र के ही जो 4 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, 4 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, इनकी संख्या होगी 1। और इस तरह से ये हमारे हो गए 4 नंबर, ये हो गए 4 नंबर। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं अगला जो हमारा खंड होगा वो होगा भूगोल का। अगला खंड होगा भूगोल का। अगला खंड होगा भूगोल का। और इस भूगोल में जो है, इस भूगोल में जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, उनकी संख्या होगी 3। 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 3। और इस तरह से हमारे यहाँ हो गए 6 नंबर, यहाँ पर हो गया 6 नंबर। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी 4 अंक स्तरीय प्रश्न भूगोल के ही, जो 4 अंक स्तरीय प्रश्न है, 4 अंक स्तरीय प्रश्न है, इनकी संख्या होगी 1। और इस तरह से हमारे यहाँ होते हैं 4 अंक। अब जो हमारा अगला खंड होगा, ये होगा हमारा, अगला खंड होगा आपदा प्रबंधन का। अगला खंड होगा आपदा प्रबंधन का। आपदा प्रबंधन का। आपदा प्रबंधन का। और यहाँ जो आपदा प्रबंधन में है, वो जो 2 अंक स्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी, 2 अंक स्तरीय प्रश्नों की संख्या वो होगी 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे 2। और इस तरह से हमारे यहाँ हो गए 4 अंक। आगे बात करते हैं इसी आपदा प्रबंधन में, इसी आपदा प्रबंधन में हमें जो मिलेगा, सॉरी, यहाँ 4 अंक का ही जो है किसी 2 जो है प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा, और 2-2 अंक का होगा। तो आइए इस तरह से हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के पैटर्न को समझे। और इसमें एक बार और देख लेते हैं, हमारा जो है 80 प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ, इसमें से 40 प्रश्नों का हमें जवाब देना होगा। और फिर जो है अलग अलग खंडों में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें मान लीजिए कि पहले खंड में हमारा इतिहास है, तो यहाँ 2 प्रश्न का जवाब, जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, इसमें हमें 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा, और ये होगा 6 अंक का। तो यहाँ जब हमें 3 प्रश्न का जवाब देना है, तो यहाँ प्रश्नों की संख्या होगी 6, और इसमें से किसी 3 का जवाब देना होगा। उसी प्रकार जो 4 अंक
अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, उसमें हमें एक प्रश्न का जवाब देना होगा। तो एक प्रश्न का जवाब देना है तो यहाँ प्रश्न होंगे दो, और इस दो में से किसी एक का जवाब हमें देना होगा। उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान, दूसरे खंड में हम राजनीतिक विज्ञान को लेते हैं, और यहाँ 2 अंक वाले जो है 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो 2 अंक वाले 2 प्रश्न है, 2 प्रश्नों का जवाब देना है। तो यहाँ प्रश्न होंगे 4, और उस 4 प्रश्न में से हमें किसी 2 का जवाब देना होगा। उसी प्रकार इसी राजनीतिक विज्ञान में हमें 4 अंक वाले एक प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ एक प्रश्न का जवाब देना है, तो यहाँ होंगे प्रश्न 2, और उस 2 प्रश्न में से किसी एक का जवाब देना होगा। उसी प्रकार अगले खंड में आता है हमारा अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में हमें 2 अंक वाले 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो 2 अंक वाले 2 प्रश्न है, तो यहाँ जो आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होंगे वो हो जाएंगे 2, वो हो जाएंगे 4, और उस 4 में से हमें 2 प्रश्न का जवाब देना है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र में जो 4 अंक वाले प्रश्न है, उसके जो है हमें एक प्रश्न का जवाब देना होगा, और ये जो 4 अंक वाले जो प्रश्न है इसकी संख्या होगी 2। तो इस 2 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का जवाब हमें दे देना होगा। उसी प्रकार हम आते हैं भूगोल में। तो भूगोल में हमें 2 अंक वाले 3 प्रश्नों का जवाब देना है। तो भूगोल में जो 3 अंक वाले जो 2 अंक वाले जो 3 प्रश्न होंगे उनका जवाब देना होगा। तो यहाँ जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 6, और 6 में से हमें किसी 3 प्रश्न का जवाब देना होगा। और यहाँ जो है भूगोल जो है, भूगोल में ही जो है 4 अंक वाले हमें एक प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ एक प्रश्न का जवाब देना है, तो यहाँ प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 2, और किसी 2 प्रश्न में से हमें एक प्रश्न का जवाब दे देना है। और आपदा प्रबंधन से जो है हमारे पास क्वेश्चन होंगे 2, और यहाँ 2 अंकों का प्रश्न होगा जिसमें हमें दो प्रश्नों का जवाब देना होगा। और यहाँ जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 4, और इस 4 प्रश्न में से हमें किसी 2 प्रश्न का जवाब देना होगा। तो इस तरह से हमारा 80 नंबर का जो है पूरा का पूरा पैटर्न जो है ये सामाजिक विज्ञान का है। एक बार जोड़ लेते हैं, हम लोग काउंट कर लेते हैं। 4 अंक यहाँ, 4 8, 6 14, 4 18, 4 22, 4 26, 4 30, 4 34, 40। तो 40 अंक हमारे यहाँ हो गए, और 40 अंक हमारे यहाँ वस्तुनिष्ठ के हो गए। तो इस तरह से हमारे टोटल 80 अंक हो गए, और हमें जो है 20 अंक जो है परियोजना कार्य के मिलते हैं। 20 अंक हमें परियोजना कार्य के मिलते हैं। तो उस तरह से हमारा सामाजिक विज्ञान में जो है 100 अंकों का जो है परीक्षा समाप्त होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं विज्ञान के पाठ्यक्रम को। अब हम लोग जो है विज्ञान के पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि विज्ञान जो है, विज्ञान की परीक्षा जो हमारी होगी वो 80 अंक की होगी, और इसमें जो हमारा पहला खंड होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का खंड, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का खंड। और यहाँ जो प्रश्नों की संख्या होगी 80, यहाँ प्रश्नों की संख्या होगी 80, लेकिन इसमें से हमें मात्र जो है 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है। 40 प्रश्नों का ही जो है हमें जवाब देना है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक के लिए होगा। तो 40 अंक हमारे यहाँ से हो गए। जो अगला हमारा खंड होगा वो होगा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। अगला जो हमारा खंड होगा वो होगा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला खंड हमारा होगा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। और यहाँ जो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, इन तीनों ही जो है विषयों का जो सम्मिलित प्रश्न होगा वो इसमें 40 जो है ये 80 जो है प्रश्नों में होंगे, और इसमें से हमें किसी 40 प्रश्न का जवाब देना है। इस 80 में जो है भौतिक विज्ञान के भी क्वेश्चन होंगे, इसी 80 में जो है
रासायनिक विज्ञान के भी कुछ रसायन विज्ञान के भी क्वेश्चन होंगे। इसी 80 में जो है जीव विज्ञान के भी प्रश्न होंगे। इस 80 प्रश्न में जो है इन तीनों ही विषयों को जो है सम्मिलित किया गया होगा और मिक्स जो है क्वेश्चन होगा, मिश्रित क्वेश्चन होगा। और जब हम गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं तो इस गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है, इस गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो हमारा पहला खंड आएगा वो होता है भौतिक विज्ञान का, भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र। और भौतिक शास्त्र में जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, ऐसे 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा। ध्यान दें, भौतिक शास्त्र में जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्नों की संख्या हम ऐसे जो है 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा। हालांकि यहाँ प्रश्न जो है 8 होंगे और उस 8 में से किसी 4 प्रश्न का जवाब हमें देना होगा। उसी प्रकार यहाँ हम बात कर ले इस भौतिक शास्त्र में ही, तो हमें जो है 6 अंक के एक प्रश्न मिलेंगे। यहाँ इसी भौतिक शास्त्र में 6 अंक के 6 अंक स्तरीय एक प्रश्न का जवाब देना होगा। हालांकि यहाँ प्रश्न जो है 2 होगा, उस 2 में से किसी एक प्रश्न का हमें जवाब देना होगा। उसी प्रकार जो है खंड बी में हमारा आता है, खंड बी में रसायन शास्त्र, खंड बी में रसायन शास्त्र, खंड बी में होगा रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। और इस रसायन शास्त्र में, इस रसायन शास्त्र में जो हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न होगा, 2 अंक स्तरीय प्रश्न, इसमें हमें 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा। 2 अंक स्तरीय प्रश्न, 2 अंक स्तरीय प्रश्न, ये जो प्रश्नों का जवाब हमें देना होगा, 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा। हालांकि यहाँ प्रश्न 8 होंगे और उस 8 प्रश्न में से हमें मात्र जो है 4 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। और फिर आते हम इसी जो है रसायन विज्ञान में हमें 5 अंक स्तरीय प्रश्न, 5 अंक स्तरीय प्रश्न, ऐसे एक प्रश्न का जवाब हमें देना होगा। 5 अंक स्तरीय प्रश्न होगा, ऐसे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। हालांकि यहाँ प्रश्न 2 होंगे और उस 2 प्रश्न में से हमें एक प्रश्न का जवाब देना होगा। अब हमारा जो तीसरा खंड आता है वो होगा हमारा, जो तीसरा खंड हमारा होगा जीव विज्ञान का, तीसरा खंड होगा जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान का। और इस जीव विज्ञान में, इस जीव विज्ञान में जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, ऐसे 2 अंक स्तरीय प्रश्न, 2 अंक स्तरीय प्रश्न, ऐसे 4 प्रश्नों का जवाब हमें देना होगा। तो 8 अंक यहाँ से हो गए। हालांकि यहाँ प्रश्न जो है 8 होंगे, 8 में से किसी 4 का जवाब देना होगा। फिर जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है 5 अंक स्तरीय, 5 अंक स्तरीय, ऐसे एक प्रश्न का जवाब हमें देना है। तो 5 अंक यहाँ से हो गए, 5 अंक यहाँ से हो गए। यहाँ 2 प्रश्न होंगे, 2 में से किसी एक का जवाब हमें देना होगा। तो अब इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, कितना नंबर हो गया। 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26 और 6 32, 8 40। तो यहाँ जो हमारे दीर्घ उत्तरीय जो यहाँ जो हमारे गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए
टोटल 40 अंक के हो गए, और 40 अंक हमारे यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हो गए, और 20 अंक जो है हमें प्रायोगिक कार्य के मिलते हैं। प्रायोगिक कार्य की। तो इस तरह से हमारे विज्ञान के भी जो है 100 अंक हो गए, और इस तरह से 100 अंकों का परीक्षा हमारा विज्ञान का भी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो क्लास 10th का जो पूरा पैटर्न है उसको बड़े ही विस्तार से काफी सरल भाषा में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब इस पे आधारित जो है आपको संपूर्ण जो सिलेबस है, उस संपूर्ण सिलेबस का क्लास जो है आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। डेली जो भी क्लास चलेंगी उन क्लास का वीडियो जो है आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग उसे देख करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप लोगों का अगर सजेशन होगा तो लाइव क्लास जो है चला दिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखकर आप लोग सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ लीजिए, और फिर उस पे जो है आप काम कीजिए। और आप लोगों की सहायता के लिए हम हैं यहाँ। जो भी क्लास चलेगा यानी पूरा का पूरा जो सिलेबस हम लोग समझे हैं उस पूरे सिलेबस पे हम लोग काम करेंगे। आप लोगों को पूरा वीडियो फ्री में मिलेगा, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।